नारायण नारायण एंड हाय, आई एम सीमा एंड आप सबका तरना डिफेंस एकेडमी चैनल में स्वागत है। एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड यदि आप हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपके नोटिफिकेशन नहीं आता है तो नीचे बेल आइकन दिए उस पर क्लिक कीजिए। डेली आपको हमारी क्लास का अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो आज फिर से हम एक हमारी नई टेस्ट सीरीज़ करेंगे। तो हमारी टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मयूर सिंहासन तख्ते ताऊस का निर्माण किस मुग़ल बादशाह ने करवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहाँ ने या शाह आलम ने? बताइए कि जो मयूर सिंहासन तो ये मयूर सिंहासन का जो निर्माण है वो बादशाह ने किसने करवाया था? तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये किसने करवाया था। तो ये करवाया था आपका शाहजहाँ ने। किसने करवाया था? शाहजहाँ ने। लेकिन और इसका फिर सेकंड थिंग आती है कि मयूर सिंहासन इसका नाम क्यों रखा गया। तो सबसे पहले जो था ये आगरा के किले में रखा गया था। फिर ये जो है वो आगरा से दिल्ली का जो लाल किला है वहाँ पे लाया गया, और इसका मयूर सिंहासन इसलिए नाम रखा गया क्योंकि इसमें जो दोनों तरफ है दो नाचते हुए मोर जो है वो हैं इसके अंदर। ठीक है, तो वो दर्शाए गए हैं, इसलिए इसको मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपका, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य या स्कंदगुप्त? तो भारत का नेपोलियन जो है वो आपका किसे कहा जाता है? वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, क्योंकि इसने जो है वो भारत को पूरे को जीत लिया, लूट लिया था। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है? समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका, शोर पृष्ठ का लगभग कितना तापमान होता है? 1000 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस या 6000 डिग्री सेल्सियस? तो शोर पृष्ठ का लगभग जो तापमान है वो आप होता है आपका 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय बाल अधिकार संस्करण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए, कुशल सिंह थे, प्रियंका कानूनगो थी, या शांता सिंह थे, या स्तुति नारायण काकीर थे? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संस्करण आयोग जो है उनके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे आपके शांता सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपका, इंटरपोल का विस्तारित रूप क्या है? बताइए, इंडियन पुलिस ऑफिसर, इंडियन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन? तो इंटरपोल, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, और हर डेली एक टेस्ट पेपर में मैं एक क्वेश्चन जो है आपका डेली जो है वो फुल फॉर्म का लेके आती हूँ। तो क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एक डेफिनेटली आएगा, और जो मैं करवाती हूँ इतने कर लो वो भी इनफ है। ठीक है, तो इंटरपोल का जो विस्तारित रूप है वो आपका हो जाएगा इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम गेंदबाज कौन थे? सैन वॉन, जिम लेकर, अनिल कुंबले या रिचर्ड हेडली? तो टेस्ट मैच की एक पारी में 10 विकेट लेने वाले जो प्रथम, सबसे पहले तो ये बात आती है कि जिम लेकर कौन थे? ये जिम लेकर जो थे वो इंग्लैंड के ऑफ स्पिनर जिम लेकर जो थे 31 जुलाई 1956 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने क्या किया था? मैनचेस्टर जो है टेस्ट की पारी में इन्होंने 10 विकेट लिए थे। किसमें? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था मैनचेस्टर टेस्ट जो है उसमें 10 विकेट लिए थे। ये पहले जो थे पर्सन थे इंग्लैंड के, ठीक है, जिन्होंने जो है वो 10 विकेट पहली पारी में जो है वो एक पारी में 10 विकेट लिए थे। इसके बाद जो थे वो अनिल कुंबले थे जो कि भारत के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 5 जून, 11 जून और 12 सितंबर? तो ये तो आपको सबको पता ही होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो आपका 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काला धन का अभिप्राय है मतलब ब्लैक मनी, सक्रिय धन, सुगमता से अर्जित धन, धन का निरर्थक स्टॉक, अवैधानिक ढंग से अर्जित एवं अघोषित बेहिसाब धन? तो बताइए, ब्लैक मनी ये आप बहुत
मतलब स्टार्टिंग से ही ये वर्ड सुनते आ रहे हैं। तो ब्लैक मनी का मतलब क्या हो गया, ये तो आपको पता चल गया कि इल्लीगल धन, ठीक है, जो इल्लीगल काम करके जो इकट्ठा कर किया जाता है, ब्लैक मनी। तो अवैधानिक ढंग से, इल्लीगल तरीके से अर्जित एवं घोषित बेहिसाब धन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भारत ने स्वदेशी तकनीक से बने लाइट कैम्प्ड एयरक्राफ्ट की पहली परीक्षण उड़ान कहाँ से सफलतापूर्वक संपन्न की थी? मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और देहरादून। तो जो लाइट कैम्प्ड एयरक्राफ्ट है उसकी पहली उड़ान जो है वो, ये क्वेश्चन तो आता है कि बेंगलुरु से स्टार्ट की थी, ठीक है। बेंगलुरु से जो है इन्होंने स्टार्ट की थी। और बेंगलोर से स्टार्ट करने के, ये बताइए कि ये जो लाइट कैम्प्ड एयरक्राफ्ट है मतलब इसका नाम क्या था, ठीक है। इस लाइट कैम्प्ड एयरक्राफ्ट से बनी जो उड़ान थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था आपका तेजस। क्या था? तेजस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं एक्स्ट्रा में भी आपको बता रही हूँ ताकि उससे रिलेटेड कुछ भी आए तो आप उसका आंसर कर सको, ठीक है। अब देखिए, ग्रेट ओर्टिजियन बेसिन किस देश में अवस्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस या ब्राज़ील। तो ग्रेट ओर्टिजियन बेसिन ये आपका एक रेगिस्तान है जो कि आपका कहाँ पे स्थित है? जो कि स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया जो है एक प्रकार की कंट्री है और उसकी राजधानी क्या है? आपकी कैनबरा। उसकी राजधानी क्या है? आपकी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया जो है उसकी राजधानी कैनबरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है आपका पलवन की सिद्धांत किसने की थी? सिद्धांत की खोज। तो पलवन के सिद्धांत की खोज किसने की थी बताइए? न्यूटन ने, राइट ब्रदर्स ने, गैलीलियो ने या आर्किमिडीज ने। तो जो आपका पलवन का सिद्धांत है उसकी खोज आपकी आर्किमिडीज ने की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने की थी? आर्किमिडीज ने, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत के संविधान से रिलेटेड भी ऑलमोस्ट आजकल हर टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन आता है। तो मतलब भारत का संविधान जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? महासंघ, संघ, राज्यमंडल, राज्यों का संघ। तो भारत के संविधान के अंदर क्या इंक्लूडेड है? उसमें है राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर डी। अब ये बताइए कि भारत का संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को तो आपका क्या हुआ था? पारित हुआ था। और 26 नवंबर 1950 जो है उसको लागू हुआ था, ठीक है। इसीलिए आप 26 जनवरी को हमेशा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। जो भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस आपको बता रही हूँ वो आप साथ साथ नोट डाउन करते रहिए ताकि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाता है उससे अलग तो आप उसका आंसर कर पाओ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1939 को, 24 अक्टूबर 1945 को, 3 दिसंबर 1946 को या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की ये बात तो आती है कि जो उनकी स्थापना, तो उनकी स्थापना तो आपकी हो जाएगी 24 अक्टूबर 1945 को। लेकिन उनकी जो संघ की स्थापना है वो कहाँ पे हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। अब सैन फ्रांसिस्को जो है वो कहाँ पे आता है ये सुनिए। तो सैन फ्रांसिस्को जो है वो जो कंट्री, वो जो मतलब है जो, तो वो कहाँ पे है? वो है आपका कैलिफोर्निया में। वो कहाँ पे है? कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर है। और कैलिफोर्निया आपका कहाँ है? यूएस के अंदर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आपका, माधवपुर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या असम। तो माधवपुर मेला जो है वो आपका गुजरात के पोरबंदर ज़िले में अप्रैल में आयोजित किया जाता है। माधवपुर मेला जो है वो कहाँ पे किया जाता है? वो गुजरात के पोरबंदर ज़िले में अप्रैल में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंडरस्टैंड, समझ आ रहा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है और ये क्वेश्चन शायद हर बच्चे को आता होगा कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल, जुको तबेई, शेरपा तेंजिंग या संतोष यादव। तो जो बछेंद्री पाल थी वो सबसे पहली महिला थी जो सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ी थी। ठीक है, समझ में आया? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और आप जो है आप अपने आप को टेस्ट करिए और अपने आप को टेस्ट करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बुक्स के अंदर जो कंटेंट हैं उसको भी आपको ये तो करवाते ही हैं, उसके साथ साथ जो बुक्स हैं आपके पास तो उससे भी आप एक्स्ट्रा जो है वो आप ये देखिए कि आपको किस सेक्शन में प्रॉब्लम है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप हमारे चैनल से जो है वो बुक भी ले सकते हैं, आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड होगा। तो और जो है हम आपको आर्मी की जो टेस्ट पेपर हैं उन्हीं का जो है वो प्रैक्टिस बार बार करवा रहे हैं आपको। तो आप आर्मी से रिलेटेड ट्रेड्समैन, जीडी, तो आप हमारे चैनल पे बुक भी ले सकते हैं। ठीक है, और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बुक्स जो आपको घर बैठे ही अवेलेबल हो जाएंगी। आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन जो है कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, आपको घर बैठे ही बेस्ट कंटेंट मिलेगा। और ई बुक जो है वो भी आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड है, तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? बताइए, बल, चाल, ऊर्जा या तापमान। तो सदिश राशि जो है वो है आपकी ऑप्शन नंबर ए बल। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सदिश राशि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो किसी पिंड का गुणधर्म जो अपनी स्थिति से स्वतंत्र है, घनत्व, भार, आयतन या संहति। बताइए, किसी पिंड का गुणधर्म जो अपनी स्थिति से स्वतंत्र है, इसका क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका संहति और द्रव्यमान। क्या होगा? संहति और द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एसआई पद्धति में फेमटो किसको दर्शाता है? बताइए, 10-5 को, 10-15 को, 10-25 को या 10 की मतलब माइनस की पावर 50 को। तो ये जो है वो आपका दर्शाता है ऑप्शन नंबर बी 10 की पावर -15 को, एसआई पद्धति में फेमटो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, एक फोटो विद्युत सेल ब्रैकेट परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। बताइए, तो 19 नंबर का जो आपका है एक फोटो विद्युत सेल में जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो ये अपने साथ क्या ले जाती हैं? बताइए, जब ध्वनि तरंगे जो है वो चलती हैं तो अपने साथ क्या ले जाती हैं? द्रव्यमान, ध्वनि, ऊर्जा या विभवांतर। बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये अपने साथ ऊर्जा ले जाती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है नाभिकीय संलयन से, नाभिकीय विखंडन से, रासायनिक अभिक्रिया से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सूर्य से जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो है आपकी नाभिकीय संलयन से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्कोहल में ब्रैकेट निहित है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या ऑक्सीजन। बताइए, तो एल्कोहल के अंदर जो आपका इंक्लूडेड है वो है आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति क्या कहलाती है? बताइए, स्थायी कहलाती है, धात्विक कहलाती है, अस्थायी कहलाती है या अधात्विक कहलाती है? तो जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की जो प्रकृति है वो आपकी अस्थायी प्रकृति कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि सभी अपने आप को जज करिए और अपने जो
साथ साथ टिक करते जाइए कि आपको किस सेक्शन में प्रॉब्लम है, तो आप उसी पे ज़्यादा फोकस करिए। कहीं एक सेक्शन के चक्कर में आपका पूरा एग्ज़ाम जो है वो ख़राब नहीं हो जाए, आप उस चीज़ पे फोकस करिए। आपको किस में प्रॉब्लम है तो आप पहले उसको सोल्व कीजिए, उसके बाद देखिए कि उस सेक्शन में आपको कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है। समुद्री जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है, बताइए। क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम या आयोडीन। तो समुद्री जल के अंदर जो है वो आपके क्लोरीन तत्व की प्रचुरता होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिकांश लोह निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है। हेमेटाइट, साइडेराइट, मैग्नेटाइट या आयरन पाइराइट। तो अधिकांश लोह जो है उसके अंदर आपका हेमेटाइट जो है प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन्स को बनाने वाली डीएनए की डबल हेलिकल संरचना किसने प्रतिपादित की थी। जैकब और मोनोड ने, वॉटसन और क्रिक ने, लैंडस्टीनर ने, भाखरा मैकनिटोक ने। तो बताइए किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वॉटसन और क्रिक ने। किसने, वॉटसन और क्रिक ने। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है आपका, अधिश्वेत रक्तता है इस प्रकार का शरीर की विकृति, अभाव रोग, विषाणु संक्रमण या कर्क रोग। तो जो अधिश्वेत रक्तता है वो आपकी क्या होती है, एक प्रकार का कर्क रोग है वो। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित पादप अंगों में कौन सा अंग श्वसन अंग है। जड़, फूल, तना और पत्ती। तो जो पत्ती है वो आपका क्या है, श्वसन अंग है। पादप अंगों में जो श्वसन अंग है वो आपका क्या है, पत्ती। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है। तो वो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या लोह। बताइए आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की। तो कैल्शियम जो है वो हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, बताइए। कॉपर, आयरन, निकेल या कोबाल्ट। तो आपके जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर सबसे ज़्यादा आपका आयरन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो अब आपका जीके जीएस का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमारा रीजनिंग का सेक्शन आएगा। तो रीजनिंग के सेक्शन में देखते हैं कि क्या है रीजनिंग के सेक्शन में। देखो आपको सीरीज दे दी, आपको नेक्स्ट बताना है कि 37, 47, 58, 68, 79, 89। तो आगे क्या आएगा। तो अगर हमें दिख रहा है तो ये तो हमें नज़र आ गया कि या तो माइनस है या प्लस है। मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकता, डिवाइड भी नहीं हो सकता। तो हम एडिशन करके देखते हैं। इसमें कितने का डिफरेंस है, 7 ऐड हो रहा है। इसमें कितना ऐड हो रहा है, 11 ऐड हो रहा है। ये देखिए 58 से 68, मतलब हमें समझ आ गया 10 11 10 11, ये 11, ये हो गया आपका 10। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11। तो 11 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 100। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, यदि परसों बृहस्पतिवार था तो सोमवार कब आएगा। ये बोल रहा है कि परसों मतलब जो बीत गया, उस दिन आपका गुरुवार था, बृहस्पतिवार था, तो सोमवार कब आएगा। तो मतलब परसों आपका क्या था, बृहस्पतिवार था। तो मतलब परसों बृहस्पतिवार था, तो आज क्या हो गया, आज हो गया शुक्र और शनि, क्योंकि शनि होगा तभी तो हम परसों को बृहस्पतिवार बोलेंगे। तो आज हमारा क्या हो गया, आज हमारा हो गया शनि। ठीक है। तो आज हमारा शनि हो गया, तो सोमवार कब आएगा। तो संडे और मंडे। तो संडे और मंडे मतलब शनिवार। तो आज से अगले से अगला दिन, आज से अगले से अगला दिन मतलब कल क्या हो जाएगा, सोमवार, और उससे आने वाला कल मतलब आने वाला कल वो क्या हो जाएगा आपका परसों। मतलब जो आने वाला परसों है
उसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सोमवार हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट, देखो गंगा यमुना से लंबी है पर उसी कक्षा में रश्मि से लंबी नहीं। अब देखो जैसे जो बोलता जाता है वैसे वैसे हम करते जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, अब गंगा यमुना से लंबी है तो हम लिख लेते हैं गंगा लंबी है यमुना से, उसी कक्षा में रश्मि से लंबी नहीं है, तो ये रश्मि से लंबी नहीं है। ठीक है, वीणा रश्मि से छोटी है किंतु गंगा से लंबी है, तो मतलब वीणा आपकी यहाँ आ जाएगी। ठीक है, यदि कक्षा में सबसे लंबी रश्मि है तो सबसे छोटी आपकी क्या हो जाएगी, यमुना। जैसे जैसे जो बोलता जाता है वैसे वैसे हम करते जाएंगे तो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से संबंधित शब्द को चुनिए। गुलाब क्या देता है आपका, गुलाब क्या है, एक प्रकार का फूल। तो सूर्य क्या है, एक प्रकार का तारा। हमने कल ही हमारे जो टेस्ट सीरीज की थी उसमें पढ़ा था कि सूर्य एक प्रकार का तारा है, तो गुलाब फूल है तो सूर्य आपका क्या हो जाएगा, तारा। तो आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका एक सीरीज का आ गया, मतलब आपके रीजनिंग में एक सीरीज का क्वेश्चन तो डेफिनेटली आने के चांसेस हैं। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी है, बताइए। तो हम इसमें भी एडिशन करके देख लेते हैं। यहाँ कितने का एडिशन, 3 का। यहाँ कितने का एडिशन है, 4 का। यहाँ कितने का है, 10 का। मतलब ये तो हमारी नहीं सूटेबल बैठ रही, हम इसको दूसरी तरीका अपनाते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका हमारा क्या है, देखिए दूसरा तरीका हम करके देख लेते हैं। देखो 2 दूनी 4 + 1, ठीक है, सही बैठ रहा है। 5 दूनी 10 -1, तो अब हाँ नेक्स्ट वाला हम चेक कर लेते हैं। 9 दूनी 18 -1, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस। 9 दूनी 18 + 1, ठीक है। अब 19 दूनी 38 और -1, ठीक है। 19 दूनी 19, अब ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 + 1। अब इसमें आ जाएगा आपका 19 दूनी 19 दूनी 38 और -1, ऑप्शन आ जाएगा आपका 37। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दशमलव संख्या पद्धति में 3 अंकों की कुल कितनी संख्या। तो मैंने ये आपको पहले भी बताया कि आपको बोल दिया 3 अंकों की टोटल संख्या कितनी है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, आपको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 1999। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इसमें से घटा दो, 99। तो जब आप 999 में से 99 घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 900। ठीक है, तो आपकी टोटल संख्याएं कितनी हो जाएगी, 36 का बी 900 कितनी हो जाएंगी, 900। तो इसका यही तरीका, आपको 3 अंक की पूछ लो, 4 अंक की पूछ लो। अगर 4 अंक की पूछ लेता तो 4 सबसे अंकों की सबसे बड़ी संख्या, उसमें से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा दो तो आपकी 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं टोटल वो निकल के आ जाएंगी। अब देखो आपका नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है हमें 1.311 में डिवाइड करना है, किसका, 23 का। ठीक है, डोंट वरी। तो यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट का हम एज इट इज पॉइंट लगा लेते हैं। ठीक है, 0 पॉइंट। अब देखो, अब 23 पांजे आपका कितना होता है, 115। ठीक है, अब आप 115 इसमें से घटाओगे तो 15 और 15 30, आपका बच गया 16 और 1 61। तो जब आप 23 साते करोगे तो 7 × 21, 7 × 14, 15 16, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.57। वैसे इसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि 0 से एक ही संख्या है
बाकी सब अलग अलग हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपका a माइनस 1/a की स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिखोगे, a की स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया a माइनस बी की होल स्क्वायर हो गया, तो ये आ जाएगा आपका a की पावर a की स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस 2ab। तो माइनस 2ab हो गया आपका 2a इंटू 1/a, ये आपका कट हो गया। ठीक है, आपका आंसर क्या हो गया, a की स्क्वायर प्लस 1/a की स्क्वायर माइनस 2। तो ये आपको कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। यदि त्रिभुज की कोई भुजा बराबर न हो तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु या इनमें से कोई नहीं। तो यदि त्रिभुज की कोई भुजा बराबर ना हो तो ऐसे त्रिभुज को आप बोलोगे विषमबाहु। कौन सा बोलोगे, यदि समान हो समबाहु, यदि दो भुजाएं समान हो समद्विबाहु, यदि कोई भी भुजा समान नहीं हो तो आप उसको बोलोगे विषमबाहु। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको त्रिभुज की एक भुजा दे दी समबाहु त्रिभुज की, इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपका क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा को मैं लिख देती हूँ a, मतलब भुजा की स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा √3/4 इंटू 8 इंटू 8, ये आपका कट हो जाएगा 8 दूनी 16, आपका आंसर आ जाएगा 16√3 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cos 45 का मान कितना होता है। तो बताइए 1/2 होता है, 1/√2 होता है, 1√3/2 होता है, 2/√3। ये टेबल तो आई थिंक आपको लर्न ही होगी। तो cos 45 का जो मान है वो आपका होता है 1/√2। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इसको थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। देखो 47 माइनस ये आपको दे दिया, अब आपको इसको सोल्व करना है। तो आप कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम ये सोल्व करेंगे। अब हम 15 में से 19 में से 15 को घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस का 4 बच जाएगा। ठीक है, मैं आपको सारे स्टेप लिख के दिखाती हूँ। 47 माइनस 28, ये माइनस और ये यहाँ पे आपका ब्रैकेट में माइनस होगा। ठीक है, माइनस का बचेगा 4। ठीक है, अब देखिए मैं आपको सब स्टेप लिख के दिखा रही हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में पूरा लिखना नहीं है, आपको अपने तरीके से करना है, बस आपको आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो ये क्या आ गया आपका 37 माइनस माइनस आपका प्लस का 4। ठीक है, अब देखो 47 माइनस, अब 37 में से आप 4 ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 41, क्या आ जाएगा माइनस का 41। अब देखो 47 माइनस यहाँ पे आप 41 में से 28 लेस करोगे तो कितना हो जाएगा 30 और 40, 12 और 1 13, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस का 13। तो इधर करोगे 47 प्लस 13 और 47 प्लस 13 आपका क्या आ जाएगा 60। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नो डाउट, सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15, 21, 28। एलसीएम का भी एक क्वेश्चन, या तो एलसीएम या एचसीएफ हर सीरीज में आता है, तो आपके इम्पोर्टेंट है इसीलिए डेली लेके आती हूँ। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप कट कर लो इसको, किससे कट कर लो, आपका कटता है तो आप देखिए 7 से कट कर लो, 7 × 21 और 7 × 28,
मतलब 7 आ गया। अब इसको कट कर दो, 3 पंजे 15, फिर आपका 3 आ गया, फिर 5 और फिर 4। अब मल्टीप्लाई कर लो, 4 पंजे 20, 20 तिया 60 और 6 साते 42। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 9 ग्राम है? किलोग्राम से किलोग्राम का आपको पूछा है 9 ग्राम। तो पहले आप ये बताइए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो 3.6 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे आपके? जब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट हट जाएगा और आपका कितना आ जाएगा? 3600। तो अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि 9 जो है वो 3600 का कितना प्रतिशत होगा, क्योंकि हमने ये चीज़ ग्राम में ही फाइंड आउट कर ली। तो 9 चौके 36, और जब इसका 100 में हम डिवाइड करते हैं 10 में, तो आपका क्या आ जाएगा? पॉइंट 4 दूनी 8 और 25, तो 0.25%। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.25%। ठीक है, समझ आया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोबाइल को 20,700 में बेचने से एक व्यक्ति को 15% का प्रॉफिट होता है, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का प्रॉफिट हो? बिल्कुल इजी। तो 20,700 में बेचने पर उसे 15% का लाभ होता है, मतलब ये 115 वैल्यू है और हमें निकालनी क्या है? 125 निकालनी है। ठीक है, तो हम कट कर लेते हैं। कट किया हमने, पहले हमने कट किया 5 से, 5 दूनी 10 और 5 तिये 15। अब ये कट कर लो 5 से, सॉरी पहले ये कर लो 5, सॉरी हाँ पहले ये कट कर लेते हैं 5 को। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 पंजू ये 25 बार। अब देखो 23 निमा क्या होता है? 207, 900। तो 25 निमा आपका क्या हो जाएगा? 225। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22,500 रुपये। ठीक है, समझ आया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 1 से 32 तक की 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। तो हमें 1 से 20 तक की पूछा है, तो हमें लिखना पड़ेगा 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 और +19। हमें एवरेज पूछा है, कितनी होगी टोटल संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनका टोटल करिए, 3 2 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 13 कितना हो जाएगा आपका? 30। ठीक है, 30 और 19 और 11 30, 30 और 30 60, 60 और 10 60 और 17 हो जाएगा आपका 77। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 × 48, 8 निमा 72। क्या आ जाएगा? 8 निम 72। तो और कोई 9 से आंसर ही नहीं है, तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको टिक मार्क करना है तो आपका इजीली हो जाएगा। बताइए 321 के वर्गमूल में इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो 321 जो है आपका 19 का वर्गमूल होता है, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 9। कुछ जो वर्गमूल है वो आपको लर्न हो तो बेटर होगा, आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 5.25 साधारण ब्याज की दर पर प्रति वर्ष 3250 की राशि पर 8 वर्षों में ब्याज होगा। तो 3250 पे आपको 5.25% निकालना है, और कितने साल का? 8 साल का। ये पॉइंट हटा दो और ये लगा दो, ये कट गया। ठीक है, तो अब ये काट दो आप 25 से। ठीक है, अब 25 से काटोगे आप, 25 चौके 100। अब इसको काट दो चाहे आप 25 से, 25 से कम 25 और यहाँ पे बच गया 7, 25 दिया 75। अब देखो, अब 5 से काट दो, 5 8 40 और 5 एकम 5 0, 5 5 25, 8 5 40। ठीक है, अब 105 को आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1300, ये क्या हो गया? 1300 और 13 5 65, तो 1365। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से शॉर्ट में आप करो तो आपका इजीली हो जाएगा।
अब देखो आपको ए बी और बी सी दिया है, तो ये तो मैं आपको काफ़ी बार करवा चुकी हूँ। 6:11, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 छिके 30, 7 छिके 6 साते 42 और 11 साते 77। तो ये आपको आंसर में दे रखा है 30, 42, 77, किसी से कट नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो आज का लास्ट क्वेश्चन है, मैं रोज रात्रि में 10:30 बजे सोता हूँ और सुबह 5:30 उठता हूँ, तो बताए मैं कितनी देर सोता हूँ। ठीक है, तो ये तो आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए 10:30 सोता हूँ तो 10:30 से आपको 12 बजे तक हो गया आपका कितना, 10:30 से 12 बजे तक आपका 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा और 5:30 इसमें ऐड करोगे आप, देखो 5:30 इसमें ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 6.6, तो ये आपका हो गया 7 घंटे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो राइट हुए हैं और कितने रॉन्ग हुए हैं। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। बाय बाय।